सारी प्रोस्टिट्यूट्स ये कहती हैं कि उनके साथ जबरदस्ती की गई, लेकिन तुम उन सब से अलग हो। तुम कह रही हो कि तुम्हें फंसाया जा रहा है। दूसरे पुलिस वाले ने मायरा का मजाक उड़ाते हुए कहा। जब पुलिस मायरा को ले जा रही थी तब उसने दामिनी से कहा, मॉम, सच में कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन दामिनी ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पुलिस से कहा, सर, आप इसे अच्छे से सबक सिखाना, अगर जरूरत पड़े तो आप इसे मार भी सकते हो। एक पल के लिए मायरा की धड़कनें थम सी गईं। उसने आदित्य को गुस्सा दिलाया था और इसका ये मतलब था कि वो अब अपनी माँ के किसी काम की नहीं रही। मायरा ने एक शब्द नहीं कहा और अपना मुंह बंद कर लिया। पुलिस मायरा को पुलिस स्टेशन लेकर आई। इंटरोगेशन रूम में पुलिस की खूब कोशिशों के बाद भी मायरा ने ये बात नहीं मानी कि वो प्रोस्टिट्यूशन में थी। वो हर बात के लिए इनकार करती रही। दोनों पुलिस वाले इंटरोगेशन रूम से बाहर। मायरा ने जल्दी से वो कॉल पिक किया। उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थीं। फोन पर उसने एक अनजानी सी आवाज सुनी, मिस मायरा, क्या आप घर खरीदने के लिए लोन लेना चाहती हैं? फोन की रिंग से मायरा के दिल में जो उम्मीद जगी थी वो एक पल में ही निराशा में बदल गई। अब किसी से भी उम्मीद रखने की मायरा की हिम्मत नहीं हुई। वो खुद को और निराश नहीं करना चाहती थी। मायरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ ही पलों में वो किसी भूचाल से गुजरी हो। ईशान के वापस कॉल करने की उम्मीद वो कैसे कर सकती है? मायरा मन ही मन खुद पर हंसने लगी। तुमने अभी तक साइन नहीं किए? पुलिस वाले ने जोर से टेबल पर अपना हाथ मारा। उसे देखकर लग रहा था कि वो बिना साइन करवाए आज यहाँ से नहीं जाने वाला। मायरा अच्छे से जानती थी कि साइन करने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? मायरा ने कहा। उसके होंठ सूख गए थे। ये साइन करने में टालमटोल कर रही है। दूसरे पुलिस वाले ने गुस्सा। ईशान के बड़े से हाथों में गर्माहट थी। मायरा ईशान का हाथ पकड़कर खुद को सेफ महसूस करने लगी। ईशान मायरा का हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे बाहर ले जाने लगा। मायरा भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसे पहले कभी भी इस तरह से किसी ने ट्रीट नहीं किया था। तभी उस पुलिस वाले ने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? मैं, ईशान ने अपनी भारी आवाज में कहा। एक पुलिस वाला जल्दी से ईशान के पास आया। वो ईशान को देखकर सरप्राइज था। वो और कोई नहीं, कमिश्नरेट ऑफ पुलिस अशोक था। वो अभी अभी किसी काम से लौटा था। जब उसने ईशान को गुस्से में देखा तो घबराते हुए कहा, प्लीज आप मेरे ऑफिस में आइए। मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया, ईशान ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अशोक सर, क्या ये आपने किया है? जब अशोक ने खून से लथपथ मायरा को देखा तो उसे मन ही मन बहुत बुरा लगने लगा। मुंबई शहर में रहकर वो ईशान से दुश्मनी मोल